साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर दोस्तों जो रीजनिंग के हम 20-20 क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप ये अपनी ईमानदारी से ये 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए बहुत अच्छी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप सभी के लिए, अगर आप चक्षु पब्लिकेशन, दोस्तों आप सभी के लिए एक बुक है, ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है बीएसएफ मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल के लिए 2023 के लिए 20 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसे कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार इंग्लिश है, हिंदी है और जनरल एबिलिटी है और नंबर सिस्टम है। उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट्स है वो भी है, सारे पेपर आपके कंप्यूटर वगैरह सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पेपर सेट बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास से संबंधित। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहने वाली है इसके अंदर हम 20 प्रश्न करेंगे। देखिए जो आपका देखेंगे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। जीत को आनंद कहते हैं तो दुख को हम क्या कहेंगे? जीत को आनंद कहते हैं, हार को हम दुख कहेंगे। प्रश्न का राइट आंसर है। अब जो मैं करवा रहा हूँ 20 में से आपके कितने राइट है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि सर हमारे इतने राइट है। उसके बाद देखेंगे, देखिए 7 का वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 × 19 दोस्तों, 7 × 19 कितने और 133 हो रहा है। और वहीं हम करेंगे 9 × 19 करेंगे तो मेरे पास में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 171, 171 आपका राइट आंसर है। क्या है? 171। और दोस्तों घर बैठे ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, हमारे साथ 90% का ऑफ दे रखा है। और दोस्तों साथ साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएंगे, वहाँ से आपको सारा अपडेट मिलेगा। दोस्तों आपको पेमेंट 94 61 0 41 363 पे फोन पे गूगल पे कर लेना है। 20 फुल पेपर सेट, दोस्तों ध्यान रखें 20 तो फुल पेपर सेट और 20 शॉर्ट, कुल 40 पेपर हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों? 40 पेपर दे रहे हैं मात्र 51 रुपये में। यानी आप ये मान लीजिए कि हम कुछ डोनेशन करें, डोनेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जब यहाँ पर जो भी दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा वो आप हमें व्हाट्सएप शेयर जरूर करेंगे। तो जल्दी से जाएंगे और आप हमें पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप हमें जुड़ जाएंगे भैया। क्लियर? ये चीज़ें आप हमें जरूर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। आपके मन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। चलिए इस संबंध में कौन सा प्रश्न सही है? श्रृंखला देखेंगे HAND, हैंड। हैंड का देखेंगे, देखिए दोस्तों हैंड का +2 कर रहे हैं, +2 हो रहे हैं। यहाँ पर भी +2 हो रहे हैं के +1, यहाँ पर देखेंगे +1। तो सबसे पहले होगा +2, फिर हो रहा है +1, फिर हो रहा है +2, फिर हो रहा है +1। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न को करते हैं। P के साथ +2 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा R। A के बाद +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B। L के साथ +2 करेंगे हमारे पास 14। 13 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? 13 + 1 करेंगे 14। तो यहाँ पर R और N, तो ये होगा N, यहाँ पर भी होगा BRNN राइट आंसर है। जैसे प्रश्न कहे वैसे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, सबसे बड़ा रहेगा। चलिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रृंखलाओं को संख्याओं को चेंज कर बदलना है। 12 माइनस का मतलब क्या है? भाग का निशान, दोस्तों भाग आ जाएगा 2। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब गुणा है और 6 है। और गुणे का मतलब क्या है दोस्तों? -4 है। भाग का मतलब +5 है। तो करिए सॉल्यूशन दोस्तों आराम से। इसका हो जाएगा 6 का कितना? 36, 36 में से 4 गए 32, 32 + 5 = 37 राइट आंसर। क्या आ जाएगा? 37। तो जितना आप अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे भैया। चलिए देखेंगे, यदि रश्मि 69 लड़कियों की कक्षा में 29वां स्थान है, दोस्तों ऊपर से 29वां स्थान है तो नीचे से कौन सा है भैया? देखिए 69 में से 29 आप लेस कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर जो आएगा उसमें +1 कर लीजिए। 0 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, +1 कर लीजिए, कितना आएगा? 41 राइट आंसर 41।
देखिए इसका सॉल्यूशन सही कैसे करें, यहाँ से हम बात करें तो ऊपर से तो 29 है और नीचे से 41 है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद में -1 कर लेना है। 9 10 असल की 1 और 7 7 -1 कर लीजिए 69। एक बार यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ पर घटाना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं में से ऐसे कितने दो हैं जिसके पहले 5 है और उसके बाद 7 नहीं है। चलिए दोस्तों, 2 की बात करें, यहाँ पर देखेंगे 2 की बात करें, 2 यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब सवाल पूछा है कि 7 नहीं है, ये देखेंगे 7 है तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 7 है ही नहीं तो ये हो गया। 2 के बाद 7 ये भी नहीं है, 2 के बाद पहले 5 नहीं है, तो भैया प्रश्न देखेंगे अच्छे से। इस प्रश्न का उत्तर है 2 से पहले 5 और फिर 6, ये हो गया। यस, तो इस श्रृंखला में 2 आएंगे, कितना आएंगे 2 आपका राइट आंसर। हो गया समझ में? क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बिल्लियां, यहां पर आप देखेंगे कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, अगला ये कह रहा है भैया कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, कोई कुत्ता है वो खिलौना नहीं है, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है। अब देखेंगे कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते बी फॉर बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते कुछ बिल्लियां हैं। यस दोस्तों, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ खिलौने बिल्लियां हैं, कुछ खिलौने बिल्लियां हैं, नहीं है। कुछ खिलौने, देखिए कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, कुछ बिल्लियां खिलौने नहीं है, ये भी राइट आंसर है। सभी खिलौने, ये भी नहीं है, तो 1 और 3 आपका राइट आंसर, 1 और 3 आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छात्राओं की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से नम्मा है। दोस्तों, छात्रों की पंक्ति में प्रभु बाएं से कौन सा नम्मा स्थान, पी में लिख लेता हूँ। पद्मा दाएं से बायां से पद्मा, पी फॉर पद्मा, पद्मा 12वें स्थान है। अब सवाल ये कह रहा है कि पंक्ति में बाएं से, यहाँ से यहाँ कौन से दोस्तों 12वां नंबर पे कौन है, राम है। राधा पूछे तो राधा यहाँ से नम्मा राधा है। तो बताइए प्रभु और राम के, देखिए प्रभु और राम के बीच कितने हैं, प्रभु ये हैं और राम, इनके बीच में कुल कितने लड़के हैं, इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं भैया, कुल कितने लड़के हैं, यही सवाल आपसे पूछा गया है। बताइए भैया प्रश्न का राइट आंसर। कुछ ज़्यादा नहीं है भैया, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, कुल कितने 2। यहाँ पर पी पे प्रभु है और यहाँ आर पे राम है, कितने हैं भैया, केवल 2 है, केवल 2 है। बाकी वाली हता ही है, बाकी केवल 2 है। यस भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से 3 अन्य एक विकल्प, 3 तो अलग है, एक अलग है भैया, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। यस, राइट आंसर शिक्षा, शिक्षा देना, क्या देना, शिक्षा देना। राइट आंसर क्या, शिक्षा देना भैया, क्या भैया, शिक्षा देना आपका, शिक्षा, शिक्षा देना राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखेंगे दोस्तों, सीधे प्रश्न का राइट आंसर है। 5 का स्कोर है, 7 का, 11 का, 13 का, 7 ये होगा, 7 और 13 और 3 और 5, तो 7 और 13 ये राइट आंसर। जैसे प्रश्न कहते हैं वैसे हम प्रश्न का राइट आंसर करवाते हैं। और इनमें से कौन सा 3 अन्य है, ये इंग्लिश के अंदर है, थोड़ा प्रश्न को समझना है और समझने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रश्न आप कर लीजिए। देखिए FHJL, यस, इनके बीच में 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो P और R इसी के अंदर 2 का अंतर है, 2 2,
इसके अंदर n, यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का अंतर हो रहा है। यानी दोस्तों c के बाद e के बाद g के बाद i, इसके बीच 2 का अंतर है। लेकिन जो k और n के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 3 का अंतर हो जाएगा। तो ये हो गया राइट आंसर। एक वायुयान में 60 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति? 60 व्यक्ति। 60 व्यक्ति भी है। कितने? 60 व्यक्ति है। यस। आगे सवाल क्या कह रहा है? उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं। भैया ये डायग्राम बना लेते, इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस यस। 30 फ्रांसी बोलते हैं, 10 दोनों बोलते हैं। 10 दोनों बोलते हैं। कुल कितने हैं भैया? 60 हैं। कुल कितने हैं? 60 है। यस। अगर मैं 5 यहां लिख लेता हूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 30 और यहां पर हो जाएगा 14। 14 और 10 दोनों बोलते हैं तो 10 में यहां लिख लेता हूं। 14 और 10 हो गए कुल 60। सवाल क्या कह रहा? दोनों भाषा, उनमें से कौन से व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलते हैं? 5 बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। ये एक बार समझ के मेरे को प्रश्न को उत्तर देना। मेरे हिसाब से अगर आपको समझ में है तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। ये लॉजिक प्रश्न है भैया, ये इस प्रकार का लॉजिक प्रश्न है, थोड़ा लॉजिक प्रश्न है। इस आराम से हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना। चलिए देखेंगे। आयुष ने एक बिंदु ई से 16 किलोमीटर दूरी तय की। यस भैया, ए से क्या पूछा है? ए से बी तक। यहां पर देखेंगे 16 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए प्रारंभ करता है। अब प्रारंभ कैसे करता है भैया? ये देखिए, ए यहां से शुरू करता है, 16 किलोमीटर चला। उसके बाद में बी बिंदु आया, फिर बाएं चला, 10 किलोमीटर आया। 10 किलोमीटर के बाद फिर 16 चला, फिर 6 चला, फिर 6 चला। प्रारंभिक बिंदु से वो दूरी कितनी भैया? ये 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये 16, तो ये भी 16, तो क्या आएगा? 16 ही होएगा। राइट आंसर भी 16 आ रहा है। राइट आंसर 16। देखिए, यदि महीने के 7वें दिन शुक्रवार है। क्या पूछा? महीने के 7वें दिन शुक्रवार है, 3 दिन पहले है। देखिए, शुक्रवार से 3 दिन पहले हैं, तो इस महीने में 19वां दिन कौन सा होगा? कहने का मतलब दोस्तों, शुक्रवार है, शुक्रवार 7वां दिन है। इसके 3 दिन पहले तो मंगलवार। 3, 4, 5, 6, 7। 3 दिन पहले कौन सा वार हो गया? 3 दिन पहले कौन सा वार हो गया? शुक्रवार हो गया। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। यस, मंगलवार हो गया। ये तो आपको आ गया कैसे? अब सवाल ये पूछा गया कि मंगलवार है। अब दोस्तों 3 तारीख को मंगलवार है, 19 तारीख को यहाँ पर मंगलवार। अब मंगलवार हो गया। अब मंगलवार, अब 19 तारीख को कौन सा वार होगा? यस, 19 तारीख को कौन सा वार होगा? भैया देखिए, वापस लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का है, शुक्रवार ये 7वां दिन है, शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले तो यहाँ मंगलवार आएगा। ध्यान रखना, गलत हो गया था। यानी 7 तारीख को मंगलवार है, तो 19 तारीख को कौन सा वार होगा? 7 तारीख को मंगलवार है, तो देखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। कौन सा वार हो जाएगा? रविवार। कौन सा वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। या समझ के प्रश्न का उत्तर देना, हिट नहीं ठोकने का। और दोस्तों अभी 90% इसका ऑफ कार्ड चल रहा है,
9461 041 363 पे मैसेज करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।